आगे आगे हम बैठेंगे ऐसे ही। सभी दर्शकों का 50 टीवी में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज एक दिन की हड़ताल पर हिमाचल राजकीय महाविद्यालय अध्यापक असंघ जो है वो बैठ गया है। अपने 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर के आज धर्मशाला कॉलेज के अध्यापकों की अगर बात करूं तो एक दिवसीय भूख हड़ताल इन्होंने करी है और अपनी मांग को लेकर के ये भूख हड़ताल है। और इस वक्त ये धर्मशाला कॉलेज के बाहर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर सभी सेमेस्टर के जो अध्यापक हैं यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डट चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हालांकि प्राध्यापक संघ का कहना है कि जब तक इनकी मांगें जो है वो मान ली जाती है, जब तक इन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत जो है वो नहीं दिया जाता, तब तक ये क्लासों का भी आविष्कार जो है वो करते रहेंगे। कक्षाओं में भी ये बच्चों को जो है वो पढ़ाने नहीं जाएंगे। एक दिवसीय ये स्ट्राइक है इनकी और आज भूख हड़ताल भी इन्होंने की है और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये कब तक मामला जो है वो चलता रहेगा और कक्षाओं का आविष्कार भी इन अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है। सातवीं यूजीसी वेतन मांग को अतिशीघ्र लागू करने की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है और इस मांग के अंतर्गत यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो एक स्ट्राइक जो है वो की जा रही है। और अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो अपनी रणनीति क्या रहेगी? आज हमारी जो केंद्रीय इकाई है हिमाचल प्रदेश राजकीय कॉलेज अध्यापक संघ की, उसके आह्वान पे आज हमने एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है। ये भूख हड़ताल इसलिए की गई है क्योंकि हमारी कुछ जो मांगे हैं, जिनमें प्रमुख मांग जो है वो यूजीसी का जो नया पे स्केल है, वो बाकी लगभग सभी राज्य, हिमाचल प्रदेश सिर्फ ऐसा राज्य है जिसने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया है। बाकी देश के 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब में कोई ना कोई निर्णय ज्यादातर में तो लगा दिया गया है। एकमात्र पंजाब है जिसने एक निर्णय लिया है जिसको डिलिंक करने का, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। तो हमारा जो दलील दी जा रही है सरकार के द्वारा कि चूंकि हमारे जो पे स्केल हैं वो पंजाब के साथ लिंक्ड हैं, हम पंजाब पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमें भी ये डिलिंक करने का ही एक, जैसा पंजाब ने निर्णय लिया है वैसा ही निर्णय यहाँ पे लेने के लिए ये कुछ इस पशोपेश में है। तो ये जो डीलिंग करने का यूजीसी का ये निर्णय है, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण और सुसाइडल स्टेप है क्योंकि यूजीसी जो है पूरे देश में हायर एजुकेशन का गवर्निंग बॉडी है। तो अगर उससे इसको डीलिंग किया जाता है तो ना तो हमें कोई ग्रांट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना हमें यूजीसी के जो एफिलिएशन के कारण बाकी विश्वविद्यालयों के साथ जो हमारी संबद्धता रहती है, 2F है, 12B है, ये सारे इनसे हम निकल जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण इनका ये स्टेप रहेगा अगर ये ऐसा स्टेप लेते हैं। नंबर यूजीसी के अलावा और मुख्यतः कौन सी डिमांड्स? मुख्यतः और भी जो मुद्दे हैं, मुख्यतः हमने प्रायोरिटाइज जो किए गए हैं वो 4 हैं। वो जो दूसरा मुद्दा ये है कि 2014 के बाद एमफिल और पीएचडी की जो इंक्रीमेंट्स हैं, एडवांस इंक्रीमेंट्स दी जाती है उच्च शिक्षा को अर्जन करने पे, वो 2014 से बंद की गई हैं और ये यूजीसी के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको 2 से 4 इंक्रीमेंट्स जो हैं एमफिल और पीएचडी वालों को उनको दी जाती है, वो भी रोक दी गई है। उसके बाद जो तीसरा है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लगे हैं 2009 से, उनका पीरियड शुरू से हम ये चाहते हैं कि नोशनल उनको बेनिफिट दिए जाएं।
वो नोशनल बेनिफिट जो हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं, कि जो सर्विस बेनिफिट्स उसके मिले उनको, ताकि उनका, क्योंकि 2009 वाला जो बैच है उनका 5 से 6 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहा है, वो जो घट के अब 2 साल रह गया, तो उनका भी ये बड़ा मुद्दा है सर। और तीसरा, हमारे यहाँ पे प्राचार्यों की पदोन्नति लगभग 4 साल हो चुके हैं, कोई रेगुलर पदोन्नति नहीं हुई है। हमारे पूरा जो ये कॉलेज का वर्क है इसमें मात्र एक प्रमोशन होती है हमारी, और उस प्रमोशन से भी बहुत सारे अध्यापक जो हैं वो रिटायर हो गए, मतलब वो सदा के लिए वंचित हो गए हैं, वो उसको प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो हायर एजुकेशन, देखिए किसी भी देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जो है वो हायर एजुकेशन है। अगर हायर एजुकेशन के जो उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग, अगर उसको मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना है, तो मेरे ख्याल में सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आ रही है। हम जो भी हमने अभी तक जो है आग्रह किए हैं, बहुत बार हमें आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन कुछ भी अधिसूचित नहीं हुआ है। कुछ जो कहेंगे कि जो वायबल जो था वो कुछ नहीं हुआ है, जिसका हम आधार मान के कि ये समझें कि हमें कुछ सीरियसली लिया जा रहा है, तो वो कोई भी कदम हमें अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। इसलिए हमें बाध्य होना पड़ा इस चीज के लिए कि हम अब यही हमारे पास एक चारा बना है, किसी को भी अगर पे स्केल ना मिले, पूरे देश में और प्रदेश में भी बाकी सारे कर्मचारियों को मिल चुका है, मात्र एक कॉलेज वर्ग और यूनिवर्सिटी शिक्षक ऐसे हैं जिनको ये पे स्केल नहीं दिया गया है। तो ये एक रवैया सरकार का पता नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देना तो पड़ेगा, ये जो पे स्केल है ये तो देना पड़ेगा, या तो यूजीसी से बाहर हो जाए, तो वो तो मेरे को लगता है कोई भी सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस सरकार ने ये निर्णय पंजाब में लिया है, शायद उनका ये दूरदर्शिता की कमी है उनको, या उनको पूरा जो इसकी स्थिति है उसका आंकलन नहीं कर पाते, उसके जो उसके क्या प्रभाव होंगे उनको वो समावेश नहीं कर सके, तो वो ये कर नहीं सकते। और अगर ये नहीं कर सकते तो इसके लिए इनको ये लेना ही पड़ेगा, देशवेर इनको लेना ही पड़ेगा। अगर अच्छे से हमें भी जो अवांछनीय कदम है वो उठाने पड़ रहे हैं, हम कोई खुशी मन से नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, इतने मतलब हम क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स हैं, फिर हमें ये करना पड़ रहा है, तो ये बड़ी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों जरूरी पड़ा है। एक दिवसीय भूख हड़ताल आज की 1 दिवसीय भूख हड़ताल की जा रही है, और इसके बाद हम जो हैं वो 12:30 से 1:30 बजे तक, क्योंकि आपको मालूम है अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कंडक्ट एग्जाम्स भी चले हुए हैं, हम जितना हो सकते हैं मिनिमम अफेक्ट करना चाह रहे हैं जो भी प्रोसेस है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 12:30 से 1:30 बजे तक, क्योंकि इस दौरान कोई भी पेपर नहीं होता, उस दौरान हमने गेट मीटिंग और बैठेंगे सारे इकट्ठे होके, 30 मई तक ये रहेगा। उसके बाद नई जो रणनीति है वो बनेगी, और इससे भी अगर कोई तीव्र कदम या सख्त कदम उठाने पड़ेंगे तो उसके लिए भी हमें मजबूर होना पड़ेगा, हम कोई खुशी मन से नहीं जा रहे। लंबे समय से डिमांड उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई गौर नहीं किया है। जी, आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल करी है, आपको क्या लगता है बात बन जाएगी? सर ऐसा है कि सरकार हमारी एक बेनेवोलेंट स्टेट है, सरकार हमारे पालती सरकार है, तो एक बच्चे की तरह आग्रह है कि भाई हमारी मांग जो है, जो जेन्युइन मांग है, उसको कृपया सुना जाए। 1 दिन का हमने इसलिए रखा है कि शायद थोड़ा हमारा जो हमारी मांग में उनको कुछ लग रहा है कि भाई ये ऐसे टल जाएगी, ऐसे टलने वाली नहीं है ये मांग, हमें ये देना ही पड़ेगा। तो अभी 1 दिन का कहा है, इसके बाद अगर होगा तो हम इसके ऊपर भी जाएंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अच्छा को जैसा कि आपने सुना है कि